Hello friends, welcome to your in my channel Learn Botany. Today we are going to discuss about reproductive structure of Anthoceros, and we will discuss that how Anthoceros reproduce and which type of sporophyte it have. So let's start the lecture. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सो जो एंथोसिरोस है, इसका जो प्लांट है दैट इज मोनोशियस एंड डायशियस. दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है. डायशियस में क्या होगा ये आपको पता है, एंड मोनोशियस में क्या होगा आपको पता है. Both Antheridia and Archegonia are embedded on the dorsal surface of the thallus along the midrib region. यानी कि जो इसका midrib region का जो पोर्शन है, जो इसकी midrib है, उसके मतलब उसमें जो इसका जो डॉर्सल सरफेस है, बिकॉज मैंने बताया था कि दो सरफेसेस होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल. जो आगे वाला सरफेस है वहाँ पर मेल एंड फीमेल जो ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, एंथरीडिया एंड आर्चिगोनिया, वो एम्बेडेड रहते हैं. एंथरीडिया इज इन ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन एंथरीडियल चैम्बर. और जो एंथरीडिया होता है वो एक एंथरीडियल चैम्बर में प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ ग्रुप. एंड जो आर्चिगोनिया है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो सॉलिटरी है, यानी कि अकेले रहते हैं विदाउट एयर चैम्बर्स, और उसमें किसी भी तरीके के चैम्बर्स नहीं है. जैसे कि एंथरीडिया में जो है एंथरीडियल चैम्बर होंगे, बट यहाँ पर किसी भी तरीके के चैम्बर्स नहीं होते हैं. और a mature antheridium shows a more or less cylindrical stalk bearing a club shape or spherical antheridium which has a jacket one layer in thickness containing the androcyte inside. और जो एंथरीडियम होता है उसमें जब सेल्स डेवलप होती हैं तो दीज आर एंड्रोसाइट सेल्स. एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, जो कि क्लैप शेप इसका होता है, एंड स्पेरिकल एंथरीडियम इसमें प्रेजेंट होता है. और इसके अलावा जो एंथरीडिया है उसमें वन लेयर जैकेट जो है वो प्रेजेंट होती है. अ मैच्योर आर्चिगोनियम हैज़ एन एग, अ वेंट्रल कैनाल सेल, 4 to 6 नेक कैनाल सेल. और जो एक मैच्योर आर्चिगोनियम है, बिकॉज आर्चिगोनियम जब डेवलप होता है आपको पता है कि वो एग की फॉर्मेशन करता है, और उसमें दो तरीके की सेल होती है, वेंट्रल कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल. 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आपने बहुत बार देखा भी होगा. इस तरीके का बीच में एग होता है. दीज आर वेंट्रल कैनाल सेल एंड दीज आर नेक कैनाल सेल. ये आप मार्केंशिया के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट इन केस ऑफ एंथोसिरोस. सो you can see this is involucre and these are meristematic layers, and there are three parts: food, seta and capsule. You can see this is food. Let me show. This is food. This is capsule. Okay. बट इस केस में ये होता है कि इसमें जो सीटा है वो डेवलप नहीं है, कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता. अभी हम देखते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है. इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो लेट्स सी, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, द स्पोरोफाइट ऑफ, बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन होगा इन केस ऑफ एंथोसिरोस तो उसके बाद फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट. उसके बाद बनता है, आपको पता है स्पोरोफाइट बनता है. एंड स्पोरोफाइट में हमने जनरली अभी तक पढ़ा है कि 3 पार्ट होते हैं: फूड, सीटा एंड कैप्सूल. बट इन केस ऑफ एंथोसिरोस देयर इज ओनली फूड एंड कैप्सूल. देयर इज नो सीटा, बट एन इंटरमीडिएट जोन ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स. मतलब इसमें ये होता है कि सीटा जो है वो प्रेजेंट नहीं है, बट उसके अलावा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट जोन होता है कुछ सेल्स का. कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं जो कि डिवाइडिंग नेचर की होती हैं, उसकी एक लेयर प्रेजेंट होती है. उसको हम एज अ सीटा कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पर ट्रू सीटा प्रेजेंट नहीं है. द बेस ऑफ द कैप्सूल इज एनशीथ्ड बाय इन्वॉल्यूकर. जैसे आपने अभी डायग्राम में देखा कि इन्वॉल्यूकर प्रेजेंट था. इसका जो बेस होता है, जो कैप्सूल है, वो एक सीथ, इन्वॉल्यूकर की जो शीथ है उससे कवर्डेड रहता है.
द कैप्सूल जैकेट इज सेवरेबल लेयर इन थिकनेस, और जो कैप्सूल की मतलब जो कैप्सूल की जो जैकेट है, जो लेयर है, उसमें 2 to 3 लेयर की थिकनेस होती है। स्पोर जो है सिंपल हैं, ब्रांच्ड हैं, स्यूडो इलेटर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्यूडो इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटिंग लेयर्स एंड कॉलुमेला आर प्रेजेंट। कॉलुमेला जो है दीज आर स्टेराइल सेल्स, ओके, जिनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, दीज आर ओनली सपोर्टिंग सेल्स। ओके, कॉलुमेला प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके के इसमें आप अभी यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए, दीज आर मेरिस्मेटिक लेयर, जो कि एक पर्टिकुलर सीटा तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पर कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इन्वॉलिकर है, एंड दीज आर सेंट्रल, जो ये सेंट्रल पोर्शन वाली जो सेल्स हैं, दीज आर कॉलुमेला सेल्स, जो कि स्टेराइल होती हैं। एंड दीज आर इलेटर सेल्स एंड दीज आर स्यूडो इलेटर सेल्स। तो इसमें जब डेवलपमेंट होता है, आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पोरोफाइट, ये इसका सेक्शन है कि क्रॉस सेक्शन कट करके ये आपको किस तरीके का दिखाई देगा। सो इट वाज अ सिंपल डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसेरस, एंड this is very simple. So thank you so much for watching this video.